नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का जो हमारा वीडियो है कमर चीमा का। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो में। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। बेल आइकन प्रेस कर दे तो और अच्छा है, जिससे हमारे आने वाली जो वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों, भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो इस वक्त कतर में मौजूद हैं टू टॉक ऑन ग्लोबल पीस। दोहा फोरम में उनको बुलाया गया है और ये बुलाया इसलिए गया है ताकि दुनिया के जो अमन है उसके हवाले से बात की जाए। क्या वजह है कि अब पाकिस्तान को नहीं बुलाया जाता? क्या वजह है कि पाकिस्तान को नहीं बुलाया जाता? क्यों ऐसे हुआ? और ये जो दोहा फोरम है, इनका जो इस साल का थीम है दैट इज इन द इनोवेशन इम्पेरेटिव। और मजे की बात यह है, आप इस चीज को एनालाइज करें कि एक वक्त होता था कि पाकिस्तान को हर जगह इनवाइट किया जाता था, हर जगह बुलाया जाता था। आज हमारी लीडरशिप हमें इस मुकाम पे लेके आ गई है कि हमें कोई बुलाता ही नहीं है, हमें कोई इंगेज ही नहीं करता। इसकी क्या वजह है? देर इज अ क्वेश्चन। एंड डॉक्टर जयशंकर ने वहां पे क्या बोला, दैट इज ऑल्सो क्वेश्चन फॉर मी टू 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 अंडरस्टैंड कि ये क्या है। अब मुझे सिर्फ इतना बता दें आप कि डॉक्टर जयशंकर जो है उसको इसलिए बुलाया जाता है बिकॉज ही इज अ सीरियस प्लेयर। ही इज ए सीरियस प्लेयर। ही अंडरस्टैंड्स कि दुनिया के अंदर जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो चल कैसे रहा है। इंटरनेशनल सिस्टम जो है वो चल कैसे रहा है, वो इस चीज को बड़े अच्छे से जानता है कि दुनिया के अंदर इंटरनेशनल सिस्टम चल कैसे रहा है, भारत की दुनिया के अंदर क्या अहमियत है, इंटरनेशनली क्या चीज होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए। उसको इस चीज का पता है कि मिडल ईस्ट में इंडिया की रेलेवेंस का, उसको पता है कि एशिया के अंदर इंडिया कहाँ पे रेलिवेंट है और इंडिया क्या करना है। उसको ये पता है कि जो इंटरनेशनल सिस्टम में ग्रेट पावर कंटेस्टेशन हो रही है उसके अंदर वेयर इंडिया हैज टू प्लेस इटसेल्फ एंड इंडिया इज एन इंपॉर्टेंट प्लेयर इन द इंडो पैसिफिक। उसको इन सारी चीजों का पता है। सो सिंस ही इज एन इंपॉर्टेंट प्लेयर, दे आर एन इंपॉर्टेंट प्लेयर एंड पाकिस्तान इज एन इररेलेवेंट एंड इज नॉट एन इंपॉर्टेंट प्लेयर। पाकिस्तान इररेलेवेंट है और इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं है, यही वजह है। और दूसरी बात यह है, इवन इफ वी आर इररेलेवेंट, आपकी लीडरशिप के अंदर कितनी करंट है, आपकी लीडरशिप के अंदर कितनी जान है। हमारी जो लीडरशिप है उसके अंदर वो करंट ही नहीं है। दे कांट टॉक, दे कांट मेक देयर पॉइंट, दे डोंट स्पीक फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव कि जी हम ग्लोबल साउथ में बैठे हुए हैं। हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब जो हैं, आई विश कि वो बोलें। मुझे नहीं कभी समझ आई पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव क्या है, स्वाय इसके कि वो ये बोले हो कि चाइनीज बेशक जितने मर्जी आई थिंक मरते हैं, मरते रहे पाकिस्तान के अंदर, चाइना पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब नहीं होंगे, जिस पे चाइनीज एम्बेसडर उठ के खड़ा हो गया सुना है। और उसने कहा कि बस नहीं नहीं मिस्टर फॉरेन मिनिस्टर, इट मीन्स कि हमारे पास टीम नहीं है, इट मीन्स कि हमारे पास लोग नहीं है। हम हमने ये सोचा हुआ है और समझा हुआ है क्योंकि ये हुकूमत हमारे पास है, क्योंकि ये सिस्टम हमारे पास है, तो हमने जैसे तैसे, हमने बेशक नालायक हो, नैले हो, धले हो, जो भी हो, हमने इस मुल्क को ऐसे ही चलाना है। आई थिंक दैट इज वेयर समथिंग दैट इज रॉन्ग, ये चीज जो है। अब मुझे ये बताएं, क्या पाकिस्तान ने कभी इस चीज का शोर डाला है कि ग्लोबल साउथ की भारत बात करता है, इतनी कॉन्फ्रेंसें कराता है? भारत को किसने कहा है कि वो ग्लोबल साउथ का लीडर बने? इतना ही बोल दो। ओ भाई, अगर तुम नहीं भारत के कुछ बोल सकते तो इतना ही बोल दो कि हाँ जी क्यों कर रहे हैं आप जनाब, ग्लोबल साउथ में क्या पाकिस्तान नहीं है? आपको किसने आवाज बनाया? ग्लोबल साउथ में सबसे बड़ा प्लेयर चाइना है। ओ भाई कुछ तो कह दो। मैंने नहीं सुना आज तक उनके मुंह से ये अल्फाज। इट मीन्स कि इन्होंने सरेंडर कर दिया होगा। सच्ची बात तो मुझे ये नजर आ रही है, इट मीन्स कि इन्होंने सरेंडर कर दिया हुआ है। अब देखें, दोहा फोरम जो है इज एन इंपॉर्टेंट फोरम। ये आप उसमें, और देन अरब जो होते थे वो हमारे साथ प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे कि यार ये जो ममालिक हैं, दिस कंट्री इज नाइस, इट्स एन इस्लामिक कंट्री, ठीक है, इट्स अ डेवलपिंग ग्रूमिंग कंट्री। लेकिन जब उन्होंने देखा हमें पिछले 20 25 30 सालों की, उन्होंने हमारी असेसमेंट की, उन्होंने कहा यार ये तो नॉन सीरियस लोग हैं। ये नॉन सीरियस लोग हैं इस सेंस में कि पहले इन्होंने अमेरिका के साथ मिलके सोवियत यूनियन को गिराया, चलो वो तो गिरा लिया, लेकिन उसके बाद आपने
पूरी की पूरी अपने मुआशरे को तबाह बर्बाद कर लिया। रिलीजियस रेडिकलाइजेशन इतनी ज्यादा आ गई कि हम लोग, जिहाद इतना ज्यादा हो गया और हमने अपने आप को इंडिया पे फिक्स कर लिया। हमने अपने आप को इंडिया पे फिक्स कर लिया, जिसकी वजह से हम नाकाम हो गए। हमारी नाकामी जो है, अब देखिए इंडियंस क्या कहते हैं, हमारा मुकाबला करना चले थे, अब देखो उनके हाथ में कटोरा आ गया। भाई नरेंद्र मोदी यही कहते हैं ना कि हमारा मुकाबला करने चले थे, देखो आज इनके हाथ में कटोरा आ गया। कितनी शर्मिंदगी की बात है। और वो देखें, व्हाई वी गॉट पाकिस्तान एज अ सेपरेट होमलैंड इज अ क्वेश्चन। जब पाकिस्तान की बात होगी तो किस चीज की बात होगी? द नेशन गॉट अ सेपरेट होमलैंड फॉर व्हाट? फॉर प्रैक्टिसिंग रिलीजन। अपने मजहब इस्लाम को आजादी से प्रैक्टिस क्या कर सकते हैं? यही इसी सवाल को पकड़ के देख लें आप। हर मस्जिद के बाहर तो गनमैन खड़े हुए हैं। मुसलमानों को एक दूसरे से खतरा है। मुसलमानों को एक दूसरे से खतरा है। गनमैन खड़े हुए हैं, मुसलमान एक दूसरे से डर रहे हैं। उधर कहते थे जी उधर हिंदू होगा, वो हमें मारते हैं, वो हम उनके साथ रह नहीं सकते, वो मेजॉरिटी में है, वो ये हैं, वो हैं, अगर हम रहे हमारी आजादी नहीं होगी, फ्रीडम नहीं होगी, दिस एंड दैट। फेयर इनफ। तो जब आपने अपना सेपरेट होमलैंड बना लिया तो क्या किया फिर? आज मालदीव्स उठ के टर्की जाता है, आपके पास क्यों नहीं आया? अगर आप इस काबल होते तो आपके पास आता ना। बिकॉज उनको पता है टर्की इज अ कंट्री विच इज प्रोग्रेसिव, रेलिवेंट, इकोनॉमिकली स्टेबल, ठीक है, एंड इक्वली जो मजहबी तौर पे वो उसकी जो है ना वो है एक, ठीक है। सो ये चीज है, ये चीज है, मुझे तो ये चीज नजर आती है, ठीक है ना जी। तो वो वहां पे उठ के हमारे पास क्यों नहीं है? सो ये चीज थोड़ी सी, दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड भाई साहब। इस चीज को थोड़ा समझने की जरूरत है कि ये हमें मुश्किल में डाला गया। आज हम रेलिवेंट हो गए हैं, आज हमें कतई समझता है यार इनके फॉरेन मिनिस्टर को क्या बुलाना है। ये जो फोरम होते हैं ना, दोहा फोरम ऑन ऑन ग्लोबल पीस, ये चीजें, इस तरह की चीजें जो होती हैं, इसमें एक ओवरऑल एक नेशन की जो रेलिवेंस है ना उसको देखा जाता है। नेशन की रेलिवेंस को देखा जाता है, और नेशन की जो रेलिवेंस है उससे पता चलता है कि हाँ यार ये लोग कहाँ खड़े हैं, ये क्या चाहते हैं, ये इनकी क्या पर्सपेक्टिव है। एंड समटाइम्स मैं आपको एक बात बताऊं, इट्स नॉट नेसेसरी यू आर रिच और पुअर, इट्स नेसेसरी हाउ वाइज यू आर। आप कितने समझदार हैं, आप कितने ज़हीन हैं, आपकी कितनी, आपका फोरकास्ट क्या है, आपको उस एंगल से देखा जाता है। हमने क्या किया है? हमारे दो किस्म के मसले हैं। अगर आप किसी ब्यूरोक्रेट को पकड़े, रिटायर्ड एम्बेसडर को लगा दें, वजीर खारजा लगा दें, उनकी हिम्मत ही नहीं होती कि वो अपना मुकदमा पेश कर सकें। वो पूरी जिंदगी सिविल सर्वेंट रह रह के उनके अंदर वो इनोवेशन की या वो आज़ादी की वो हर वक्त डायरेक्शन देख रहे होते हैं, डायरेक्शन की आ रही, जो आ रहा है उस हिसाब से बोलना है। उनकी सबसे, मैंने जो रिटायर्ड पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स को देखा है, उनकी सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये देखते हैं कि हमने क्या नहीं कहना। हर हर वक्त ये सोचते थे क्या नहीं कहना। वो जो कहना होता है वो भी खत्म हो जाता है, जो कहना क्या नहीं कहने के अंदर ही हर वक्त बच बच रहे होते हैं, ठीक है। सो वी एंड देन इवन फौजियों को देख लें, वो रिटायर होने के बाद गायब हो जाते हैं। सो वी हैवंट फाइंड एंड वी डोंट हैव एनी पब्लिक इंटेलेक्चुअल दो दैट कैन स्पीक एट समवेयर, किसी ग्लोबल फोरम पे बैठ के बात कर सके, दुनिया में ये चीज हो रही है, वो चीज हो रही है, हम कहाँ पे खड़े हैं। भाई अपना मुकदमा तो रखो ना यार, दुनिया के सामने अपना मुकदमा तो रखो, दुनिया को बताओ तो सही कि तुम कहाँ पे हो। आज कतरी, सऊदीज, हर बंदा आपको इग्नोर करता है। क्यों? क्योंकि हमने अपना मौकफ देनी बंद कर दिया है। हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, खामोश हो जाओ, ज्यादा ध्यान नहीं करना, बातें नहीं करनी ज्यादा, ठीक है ना जी, ठीक है जी, हमने ज्यादा बात नहीं करनी, हम ये नहीं करनी, हमने वो नहीं, हमने यही यही कहते हैं ना हम, ठीक है। वेरी अनफॉर्चुनेट। ठीक है जी। ये मैं एक आपको, मैं एक अपनी असेसमेंट के तौर पे ये बता सकता हूँ कि दिस इज समथिंग वेरी वेरी स्ट्रेंज, बड़ी स्ट्रेंज चीज़ है। और ये ये कैसे चीज़ बेहतर होगी मुझे नहीं पता, लेकिन अरब वर्ल्ड ने हमें लिफ्ट करानी छोड़ दी है।
ठीक है, और वो इसलिए करानी छोड़ दी है कि उनको पता चल गया, उनको इस चीज़ का पता चल गया है कि यार ये जो है ना, ये दे आर नॉट द वंस जिनके साथ हम मिलके कोई मुस्तकबिल का रास्ता इख्तियार कर सकते हैं, क्योंकि हम इतने प्रोग्रेसिव ही नहीं हैं। वी आर नॉट दैट प्रोग्रेसिव। हम उस तरह अगर प्रोग्रेसिव होते तो क्या ही बात होती। उनको ये पता है कि ये बस एक डिपेंडेंट नेशन है, ठीक है, डिपेंडेंट नेशन विद मीडियोकर इंटेलेक्ट, a dependent nation with mediocre intellect, and they don't let wise men come on the top. वो सही समझदार लोगों को ऊपर नहीं आने देते, और वो कहते हैं ठीक है, मीडियोकर से बंदे को लगे रहे। जो पीछे बंदा बैठा होता है, जो नए बंदों को लेके आ रहा होता है, वो ये कहता है बस ठीक है, इनको ऐसे ही रहने दो, इनको ना छेड़ो, जो है वो ऐसे ही है, कोई मसला नहीं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट दिस इज वेरी शेमफुल एट द एंड ऑफ द डे। ये बड़ी शेमफुल चीज़ है कि हमें हमारे ही छोड़ गए हैं, जिनके साथ हम अपना मुस्तकबिल देखते थे, और जिनके साथ हमने 70-75 साल लगाए और कहा कि हम। सो इसका मतलब यह है कि व्हेन वी इग्नोर टैलेंट, व्हेन वी इग्नोर मेरिट, ठीक है, जब टैलेंट एंड मेरिट को इग्नोर कर दिया जाए, फैमिली एंटरप्राइजेस को ऊपर लेके आया जाए, तो देन दैट्स व्हाट यू गेट। सो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो। पाकिस्तान जला हुआ है क्योंकि हर बार कतर पाकिस्तान को इनवाइट करता था, लेकिन इस बार पाकिस्तान को कतर ने इनवाइट नहीं किया। और क्यों इनवाइट करे? क्योंकि पाकिस्तान वहां जाकर के कोई योगदान तो कर नहीं सकता है। टेक्नोलॉजी से पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है। जाकर के इतना कर सकते थे कि कटोरा फैला सकते थे, जिससे वहां जो कंट्री आई थी वो भी टेंशन में आ जाती। और ये बात भी सही है कि भारत में मस्जिद के बाहर गनमैन की जरूरत नहीं पड़ती, गनमैन नहीं खड़े करने पड़ते हैं। जबकि भारत तो हिंदू बहुल देश है, लेकिन फिर भी मस्जिद के बाहर गनमैन की जरूरत नहीं पड़ती। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि जिस कंट्री में 98% मुस्लिम हो, पाकिस्तान में, और वहां पर मुस्लिम को ही मुस्लिम से खतरा है, और मस्जिद में गनमैन लगाने पड़ते हैं। क्योंकि पाकिस्तान तो इस्लाम के नाम पे बना था, इनको हिंदू से खतरा था। लेकिन अब इस्लाम की क्या हालत हो रखी है, देख ही रहे हैं आप सब। चीमा जी क्या, पूरे पाकिस्तान को समझ में आ रहा है कि ये क्या हो रहा है, तो गड़बड़ हो गई, क्योंकि पाकिस्तान तो इस्लाम के नाम पे बना था। अच्छा, अरब क्यों ना छोड़े आपको? उसका तो रीजन भी है, क्योंकि आप अरब वर्ल्ड को कुछ दे रहे हैं जिससे कि उनका फायदा हो? बिल्कुल नहीं। आप लोग तो खुद पहुंच जाते हैं कि हमारी झोली में कुछ डाल दो, जहां भी जाते हैं भीख मांगने ही जाते हैं, और उसके बदले में उस कंट्री को, यानी कि अरब कंट्री को ही बदले में आतंकवादी, भिखमंगे और स्मगलर देते हैं, जो कि उस कंट्री में जाते हैं और जा करके क्राइम करते हैं, जिससे कि उनकी कंट्री का नाम खराब होता है। अच्छा, आप लोग तो जानते ही हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी और मैन्युफैक्चर में कोई जीरो है, जिससे कि किसी को फायदा हो। हाँ, पाकिस्तान को झटका जरूर लगा है कि कतर, जो कि इस्लामिक कंट्री है, और पाकिस्तान को इग्नोर कर दिया। बाकी दोस्तों, आपकी क्या ओपिनियन है इस वीडियो पे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और जो कुछ कमियां हो जाती हैं वो भी पता चलती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक